नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके सामने इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कौन है? कैमरामैन जरा जल्दी। हाय फ्रेंड्स, आज फिजा खान के एक वीडियो को देखा जा रहा है जो इंडिया न्यूज़ के चैनल पे आया हुआ है और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट इंडिया न्यूज़ वाले को जाता है। थैंक्स टू इंडिया न्यूज़ जो फिजा खान के इस इंटरव्यू को प्रसारित कर रही है और आल्सो थैंक्स टू फिजा खान कि वो इंडिया से इतना प्यार करती है। तो लेट्स गो, देखते हैं कि फिजा खान क्या बोल रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके सामने इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कौन है? कैमरामैन जरा जल्दी फोकस करो, लपकानी आ गई है क्योंकि कल आपका एक रील आया एक्स जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो मैं रील देख रहा था, तो ये साइड से जा रही थी, इन्होंने कहा देखा रील, ये किसका रील? मैंने कहा लपकानी वो यूएई दुबई वाली जो फेमस है बहुत इंडिया के लिए, विराट की दीवानी। जैसे ही मैंने विराट की दीवानी कहा तो उन्होंने कहा मैं भी बैठूंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल अगर लाइव शेड्यूल हो जाता तो इंटरेस्ट सेम थे ना। आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपसे शुरू करते हैं, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमारे इंटरेस्ट सेम थे, तो मेरे को एक उत्सुकता हुई कि इनसे बैठकर बात करा जाए। और हमारे न्यूज रूम में इतनी चर्चा में रहती है लपखानी जी की, जब भी कोई मैच होता है तो इनको जरूर याद किया जाता है। और आशीष सर जरूर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाद में एक फीडबैक आपसे जरूर लिया जाए कि आज विराट कोहली ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, किस तरह का खेला है। आप उस हर मैच के बाद आपका नाम जरूर आता है हमारे न्यूज रूम में। और पता है दीपांशी क्या कह रही थी? आप एक बात और कह रही थी, दीपांशी कह रही थी लपखानी अब विराट की तो है ही, शुभमन गिल की ज्यादा प्रशंसक हो गई। पूछिए क्या पूछ रहे थे आप? जी, आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि आप विराट से हटकर अब शुभमन गिल की तरफ आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है लोगों को। ऐसे कमेंट्स भी हमने थोड़े बहुत पढ़े और ऐसी जानकारी कहीं से मिल रही है कि शायद हो सकता है कि अब आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट एरिया बदल करके शुभमन गिल की तरफ जाना चाह रही है। वैसे भी उनका प्रदर्शन तो आजकल बहुत अच्छा हम देख ही रहे हैं, अच्छा खेलते भी, और वो भी आपकी तरह इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी फेमस है रील्स के चलते और अपनी ट्रेंडिंग पोस्ट वगैरह के चलते। मैं जब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच देख रही थी तो शायद आपने उसमें देखा होगा, कैमरामैन ने मुझ पर फोकस किया था तो मैंने फ्लाइंग किस दिया था, फ्लैग दिखाए थे और फिर उसमें ही गिल जी की सेंचुरी हुई थी। तो उसके बाद से गिल जी की सेंचुरी देखने को मिल रही है। अब ठीक है, दिल धड़कता था कोहली जी के लिए, लेकिन अब टीम में कोहली जी के अलावा भी कोई बहुत पसंद आ गया है, वो है हमारे गिल जी। और मैंने पोस्ट किया था कि गिल ने जीत लिया दिल। तो मतलब वो अच्छा खेल रहे हैं तो उनको एडमायर करना बनता है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस यही हमारा प्यार है। तो जो आपने वो फ्लाइंग किस करी, वो एक टर्निंग पॉइंट था शुभमन गिल जी के लिए कि तब से वो सेंचुरीज बना रहे हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम खुश हैं, टीम इंडिया खुश है। बस वो उस दिन के बाद से ही ना उनकी सेंचुरी सुनने के लिए मिल रही है और मुझे अच्छा लगा कि मैंने सच बोलूं, मैंने उसी दिन ही उनको देखा था। 7-7 जर्सी नंबर था और उन्होंने मतलब सेंचुरी मारा था। उसके बाद हम लोग गए हुए थे होटल में जहाँ पर टीम का होटल था, तो माई फ्रेंड्स ने लाइक इधर कोहली जी मिलेंगे, फोटो ले लेंगे, रील का पता नहीं फोटो आ जाएगी ना। तो हम लोग वहाँ पर इस नियत से गए कि हम कोहली जी को मिलेंगे, उनसे बोलेंगे कि हमें एक फोटो दे दें। तो इतनी देर में क्या हुआ कि गिल जी सामने बैठे हुए थे। अब मुझे 7-7 पता था, नाम पता था, फेस इतने अच्छे से नहीं पता था। सो वहाँ पर ना मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला हम जाके ना तुम्हारे लिए बात करते हैं। उन्होंने जाकर वहाँ गिल जी को बोला कि ये दुबई की फेमस सोशल मीडिया स्टार है, पाकिस्तानी है, तो एक फोटो दे देंगे। अब गिल जी इतना अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, वो खुद उठ के वहां से चल के आए। उन्होंने मतलब इतना प्यार से बात की और मुझे पिक्चर दी, 1-2 और साथ में लोग थे उनको पिक्चर दी। आई गॉट क्रेजी कि यार कोई एटीट्यूड ही नहीं, इतना डाउन टू अर्थ, ही इज सो क्यूट। तो फिर मुझे ये याद था कि गिल जी और 7-7, तो मैंने गिल जी से इतना कहा, मैंने कहा मैंने ना आपकी सेंचुरी देखी थी एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा थैंक यू जी। सो अभी यही उनसे बातें हो रही है। इतनी देर में ना हमारे पीछे से ना कोहली जी अपने 2 दोस्तों के साथ निकल गए, तो मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, हानी भाग, वो देखो कोहली जी जा रहे, रोको उनको। तो मैं गिल जी को देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, कोहली जी सामने से गुजर गए। सो अब जितनी देर में अगर मैं स्पीड अप करके पीछे भी जाती ना तो इट वाज टू लेट। तो वहां पर ऐसा सीन हुआ था। ऐसा तो नहीं हुआ लब, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके दिमाग में चल रहा है कि कोहली साहब की तो शादी हो गई है, लेकिन बेटी भी हो गई है और गिल साहब अभी कुंवारे हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरा, आपके लिए खतरे की घंटी पता क्या है? खतरे की घंटी सारा नाम जो है ना वो गिल का पीछा छोड़ नहीं रहा है। अब एक्चुअली जो फैंस होते हैं ना, वो हमेशा अपने फेमस प्लेयर्स के साथ अपनी पसंद की लड़कों का, पसंद के लोगों का नाम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से मेरा भी यूट्यूब पर उनके साथ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नाम जोड़ा गया है। और आई गॉट सरप्राइज, उन्होंने मेरी तो सिराज जी के साथ तो शादी भी पक्की करा दी है मेरे फैंस ने। यूट्यूब में मैंने देखा, आई गॉट सरप्राइज, और हमारा कपल फोटो भी बना के रखा हुआ है। तो ये सारी जो ख्वाहिशें होती है ना, ये फैंस की होती हैं। अब जैसे मेरे फैंस हैं, ज्यादातर मेरी फॉलोइंग इंडिया से है। सबसे ज्यादा जो मेरे फैंस की ख्वाहिश है ना कि मैं इंडिया आऊं और वापस
वापस ना जाऊं। तो ये बस फैंस का प्यार है कि वो मुझे हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं, अपने किसी फेवरेट प्लेयर के साथ देखना चाहते हैं। तो ये फैंस की ख्वाहिश है। अब रियल लाइफ में हमारी ऐसी ख्वाहिश है या हमारे नसीब में ऐसा कुछ लिखा है, वो तो वक्त ही बताएगा। ये इंडिया, पाकिस्तान की टीम इंडिया आ गई है, हैदराबाद में प्रैक्टिस में वो गए, उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ, आपने तस्वीरें देखी होंगी, आपको कैसा लग रहा है? मैं सच कहूँ तो वो प्रोटोकॉल और वो स्वागत देखकर दिल से बहुत खुशी हुई कि इंडिया वालों ने इतना प्यार किया। वहीं पर ना कहीं मेरी हाय भी निकल गई कि हाय, कि मेरा भी ऐसा इस्तकबाल, ऐसा स्वागत वहाँ होगा या नहीं होगा। चलो वो तो हैदराबाद एयरपोर्ट था, मैं तो आऊंगी दिल्ली एयरपोर्ट से, दिल्ली से वाया जाऊंगी मैं अहमदाबाद। तो फिर मैं अपने बारे में, अपना सपना जो था वो मेरी आंखों के सामने आ गया। लेकिन मेरा सपना जो है वो अभी तक सपना ही है। पता नहीं मैं ये सपना नींद से कब खत्म होगा, रियलिटी में कब होगा, कुछ पता नहीं अभी तक। वीजा को लेकर क्या हुआ, अपडेट बताइए दर्शक, क्योंकि बहुत आपके फैंस जो इंडिया में बहुत परेशान है कि खानी इंडिया आ रही है, नहीं आ रही है, वीजा क्या हुआ। और ये भी है कि कुछ लोग बता रहे थे कि 4 लोगों का वीजा कैंसिल हो गया, उसमें आपका भी नाम है, लेकिन क्या है पूरी कहानी, आप हमको बताइए कि वीजा का प्रोसेस आपका कहाँ तक पहुंचा है। पाकिस्तान के 4 फेमस इन्फ्लुएंसर्स का नाम, उनकी फोटो जोड़ के रखी है, वो आप दिखा दीजिएगा। उसमें एक फेक न्यूज आईडी है कि इन 4 फेमस यूट्यूबर्स के वीजा जो है डिनाई हो गया है। टू बी ऑनेस्ट, उसमें मेरे एक फ्रेंड भी हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया और मुझे तो स्पॉन्सर ही नहीं मिला, तो डिनाई कहाँ से हो गया। और जहाँ तक बात की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया है, सो लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई भी गवर्नमेंट इतनी सेल्फिश नहीं होती है। हर गवर्नमेंट जो है वो रूल्स के साथ फॉलो करती है, वो एक अच्छी एप्लीकेशन को देखती है, प्रोफाइल देखती है और फिर अप्रूव और डिनाई करती है। सो मेरे ख्याल से इसमें मतलब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाना गलत बात है। जिसने भी वो फेक पोस्ट किया, बहुत गलत हरकत की है। इसमें ये है कि हम गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं और कोई गवर्नमेंट इतनी सेल्फिश नहीं होती कि वो अपने पड़ोसी देश से या किसी भी एप्लीकेंट का वीजा रिजेक्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वीजा रिजेक्ट होता है, अगर कोई एलिजिबल नहीं है, तो कोई अच्छा प्रोफाइल है तो उसको वेलकम किया जाता है। और जिन्होंने भी ये फेक रूमर पोस्ट किया है, बहुत गलत किया है, क्योंकि उसके बाद मुझे पर्सनली कितने फोन आए, मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया, तो रिजेक्ट कहाँ से हो गया। दीपांशी कुछ पूछना चाह रही, मुझे लगता है, फिर हैप्पी से बात करें। हाँ जी सर, हैप्पी सर मेरे बगल में बैठे हुए हैं, वो काफी देर से बहुत उत्सुक है इनसे बात करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए, तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी उनको। सबसे पहले लखानी जी को हिंदुस्तान का नमस्कार। और फ्रेम ठीक करो, पहले तो सबसे पहले तो फ्रेम ठीक करो अपना, कैमरामैन फोकस करो। अब तो फ्रेम सही है, आप ठीक है। बस सवाल यही है कि किंग ज्यादा पसंद रहे या प्रिंस ज्यादा पसंद आ गए, यानी किंग विराट कोहली और प्रिंस गिल। गिल जी ने जीत लिया दिल, और कोहली जी जो है वो तो फिर किंग कोहली, आपको पता है। पर हाँ, एक तरफ मतलब एक को जहाँ पे सिंगल बताया जा रहा है और एक को कमिटेड बताया जा रहा है, तो वो सिंगल वाली लाइन सुन के ना दिल को कुछ होने लगता है कि शायद शायद नहीं वो भी कमिटेड है कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर की बेटी के साथ, सारा तेंदुलकर। कहाँ जा रहा है सारा और सारा अली खान, सारा पूरा चक्कर है इसमें। देखिए जहाँ पर ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अगर ऐसा कहीं पर होता भी है, कंफर्मेशन आती है, तो हम लोग एज अ फैन, एज अ ऑडियंस हम लोग खुशी होंगे ना, क्योंकि देखिए रिश्ते जबरदस्ती जोड़े नहीं जाते। अब देखिए कतरीना जी और विकी कौशल जी की शादी देखें, किसी को पता ही नहीं था, अचानक से सबको सरप्राइज कर दिया। सो ये ऊपर वाले ने जहाँ पे जोड़ी बनाई होगी ना, रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं, वहाँ पे खुद पर खुद कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे क्रिकेटर्स बहुत पसंद है और स्पेशली मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि पड़ोसी देश में ही मतलब कोई क्रिकेटर हो जहाँ पर मेरा दिल धड़के और ऊपर वाला मेरा वहाँ नसीब लिखते। मतलब एक आइडियल जो थे ना, हमेशा से वही थे। तो अब पता नहीं, हैप्पी सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट आ रहे हैं, जरा पढ़ के बताइए। कि कुछ लोग कह रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रही है आज फेसबुक जो लाइव चल रहा है हमारा इस टीम से इंडिया न्यूज़ पर। बताऊं तो मैं इंडिया आने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ लोग कमेंट कर जी, कमेंट आया है, कमेंट आया है, इतना मोहब्बत कैसे? क्योंकि पड़ोसियों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसमें हैरानी कैसी। एक और कमेंट आया है कि लखानी जी विराट से स्विंग करके सुमन गिल के पास कैसे पहुंच गई? क्योंकि मेरे फैंस ही मुझे बार बार कह रहे थे कि कोहली जी के साथ कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पिक्चर ही मिलेगी गिल जी के साथ। तो मेरे फैंस ने मुझे बोला मूव हो जाओ। अच्छा एक मैं ये चाहता हूँ, आप गिल साहब के लिए कुछ गाना गा दीजिए। इतने रील्स आपने बनाए हैं, आज गिल साहब तक की बात पहुंचे, दिल से बात पहुंचे, गाना गा के बात पहुंचे, कोई गा दीजिए, कोई गाना गा दीजिए। दिल जी, पहली ही मुलाकात में आपने दिल जीत लिया था, जस्ट बिकॉज यू आर क्यूट, यू आर डाउन टू अर्थ। मुझे नहीं पता कि आप दूसरी बार मुझे इतना मतलब हाइप क्रिएट होने के बाद दूसरी बार कभी पिक्चर देंगे या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है मैं एक दिन आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी। सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट वन लाइन टू यू, दिल में है प्यार तेरा, होठों पे कितवा झूठ बोले जो अपने काट खाए बिचवा। और मैं बहुत खुश हूँ जो आप बैक टू बैक सेंचुरीज मारे जा रहे हैं, और स्पेशली मेरे वो बांग्लादेश वाले जो टीवी में मैं दिखाई दी थी, मैंने फ्लाइंग की थी, उसके बाद से आपकी सेंचुरीज आ रही है ना, तो मुझे थोड़ा किस्मत कनेक्शन लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि
गिल सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी नहीं मार रहे हैं, बाजी भी मार रहे हैं। बताइए पाकिस्तानी कुड़ी को अपना मतलब उन्होंने आशिक बना लिया शायद। देखिए ऐसा ही है। और मैंने गिल जी का फिर इंस्टाग्राम देखा, वो बहुत फोटोजेनिक है, बहुत अच्छे शूट करते हैं। उनके पूरा प्रोफाइल देखा, मतलब वो पहली मुलाकात के बाद ही ना मैंने वापस होटल जाकर सीधा उनको फॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। अच्छा, और दिल चाहे बस मेड इन इंडिया, दिल चाहे बस मेड इन इंडिया वो वाला गाना एक बार गा दीजिए जरा सा। ओनली मेड इन इंडिया, दिल जिसका हिंदुस्तानी, नहीं कोई इंग्लिश गानी। दिन रात मुझे प्यार कोई करने वाला, मेड इन इंडिया। दिल जिसका हिंदुस्तानी, जो ना हो इंग्लिश मुझे प्यार दिन रात करने वाला। अब सच बताऊं, इतना प्यार जो हिंदुस्तान से मिला वो कहीं और से नहीं मिला। मेरे सोशल मीडिया का इनबॉक्स फुल होता है, मैं मैसेज नहीं पढ़ता। कमेंट और देखो क्या आ रहा है, क्या कमेंट आ रहे हैं बताओ भाई लव खानी को प्रेम में रहकर। कुछ लोग लगातार जुड़ रहे हैं, पता है आपको, लगातार लोग देख रहे हैं, लगातार लोग देख रहे हैं। ईशान किशन के लिए क्या मोहब्बत है? मैं बिहार से हूँ, मैं एक बिहारी क्रिकेटर को भी देखना चाहता हूँ। ईशान किशन के लिए मोहब्बत है कि नहीं है लखानी जी को? भाई ईशान किशन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं ईशान किशन। नहीं, किशन जी को मैंने उस दिन देखा है। he's also you know, मतलब जो स्माइली बहुत ज्यादा है, उनका फेस बहुत स्माइली है, खेलते भी वो अच्छा है। और मैं जहाँ बैठी हुई थी ना, वहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि ये लड़के में कोई एटीट्यूड नहीं है, बहुत हंसमुख है, घुल मिल जाता है, बहुत तारीफें कर रहे थे उनकी नेचर की। लेकिन मैं ऐसा फेस टू फेस में देख नहीं पाई उनको, लेकिन वो बाउंड्री से थोड़ा बहुत देखा था उनको। अच्छा पाकिस्तानी, नजदीक से मिली हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि वो कैसे थे। अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं पसंद है कोई? देखिए अपनी टीम में अपना घर है, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसियों के साथ अट्रैक्शन है ना, वो अपने घर में नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मिसाल है। तो वो पड़ोसियों के साथ ज्यादा, सरहद पार का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अच्छा, और ये बताइए कि अच्छा ठीक है, ये तो रहा अलग, पाकिस्तान की टीम में कौन ढंग की बल्लेबाजी और ढंग की गेंदबाजी करेगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? रिजवान से एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकी कुछ कह नहीं पाऊंगी मैं किसी और के बारे में। रिजवान यस, ही कैन डू समथिंग वेरी गुड, समथिंग यूनिक। हैप्पी और कुछ कमेंट आ रहा है? एक बात चेक करता हूँ सर। ये काजल आपकी मोहतरमा है, उन्होंने मैसेज किया है कि कितना दिलदार कोई कैसे हो सकता है, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए। बस यही कहूंगी कि जो आपके दिल में है वही आपके लबों पर होना चाहिए। खामोश रहोगे तो कुचल देगा ये जमाना, इस दुनिया में जीना है तो बहरान मचा दो। बहुत हैप्पी। पर्णिका भी जुड़ना चाह रही है क्या? पर्णिका जुड़ना चाह रही हो या शिखा जुड़ना चाह रही हो? पर्णिका आप जुड़ना चाहती हो? बस वो थोड़ी देर में एक बुलेटिन करके आ रही है सर, वो भी जुड़ेंगी। अच्छा, 30 मिनट के अंदर आ रही है। एक और पर्णिका का कमेंट आ रहा है जी, बोलिए। ये पाकिस्तानी नहीं, ये दिल से हिंदुस्तानी है। यही कमेंट आया, दिल से हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तान में रहना चाहिए। इसका जवाब मैं दूंगी कि पहले इंडिया पाकिस्तान सब एक ही हुआ करता था, पहले तो हिंदुस्तान ही था ना। सो जाहिर सी बात है, फिर वो रहना सहना प्यार मोहब्बत सब एक जैसी थी। बंटवारे तो बहुत बाद में, हमारे बड़े भी साथ में रहते थे, और शाहरुख खान जी भी कहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सो मतलब जहाँ पर अब हम पाकिस्तानी हो गए या हम बांग्लादेश में चले गए, जहाँ भी चले गए, लेकिन हिस्ट्री में क्या आता है, इट वॉज हिंदुस्तान बिफोर, सब एक साथ रहते थे। तो वो उस चीज को आप अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। लव, आपकी स्टोरी बताइए जरा, लव खानी नाम क्यों पड़ा? लोग बहुत जानना चाहते हैं, आपने कई बार बताया भी है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि लव खान, फिजा खान लव खान कैसे बन गई, और कितने भाई बहन हैं आप लोग, और आपके पिताजी के बारे में तो आपने बताया पिछले दिनों, क्या हुआ, थोड़ी अपनी स्टोरी बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। हम लोग पले बड़े यूएई के हैं, लेकिन पीछे से हम लोग गांव के लोग हैं, प्योर गांव, मतलब वो तारपाई, वो मट्टी के घर, घर में दही दूध बनाना और घर में लस्सी बनाना मटके के साथ, वो सारी चीजें। सो मक्खन भी हमारे घर में ही बनाया जाता है। तो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों में ना मतलब लड़कियों को मोबाइल देना, इतनी आजादी देना, फैशन करना, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। अब हमारे अब्बू जो थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, सीधे साधे थे मेरे अब्बू, वो बस ड्राइवर थे, एक मिनी बस चलाया करते थे। उनके पास वो 3310 टाइप का नोकिया फोन था, जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को फोन करते थे कि हाँ इतनी देर में मैं पिक करने आता हूँ। स्कूल बस के ड्राइवर थे वो। तो उनके पास एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन था ही नहीं। तो अब मेरी जॉब जा चुकी थी कोविड-19 में, मैं एयरलाइंस में जॉब करती थी दुबई एयरपोर्ट पर। तो कुछ करने के लिए था नहीं, लॉकडाउन चल रहा था, हम सब घर में बोल, हमारे पास कुछ पेरिस की वीडियोस पड़ी थी, हमने वीडियोस पोस्ट कर दी। अब फिजा खान नाम से बनाएंगे तो घर वाले पहचान लेंगे, रिश्तेदार कोई देख लेगा, फिर घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, फिर हमें मार पड़ेगी। तो इस डर से हमने लव खानी बोल के आईडी बना दी। पहले मैंने बनाई थी लव जलेबी के एक हफ्ते बाद यूजर नेम चेंज करके लव खानी किया। अब पोस्ट करते घर वालों को पता ही नहीं चलेगा। अब वो एक वीडियो कोई ऐसा वायरल हुआ, मैं पेरिस से वापस आई, डेजर्ट सफारी में घूमने गई थी, मेरे साथ में मेरी खाला की बेटी थी। सो मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी ना, वहाँ पे शोर मच गया, टिकटॉक स्टार। अच्छा मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ क्या हुआ, मुझसे फैजू आ गया, जन्नत जुबैर आ गई, कौन आ गया। तब इंडिया में भी होता था टिकटॉक, तो मैं पीछे मुड़ के देख रही थी। देन माय कजन वाज लाइक दे आर पॉइंटिंग एट यू। मैंने कहा मुझे क्यों? फिर यूजली आप ट्रैवल करते ना, आपका नेट वगैरह नहीं चलता होता, तो मैंने आईडी खोल के देखा, 7-8 मिलियन व्यूज, इतने सारे फैन फॉलोइंग। और तब भी जो फैन फॉलोइंग थी, झूठ नहीं बोलूंगी, वो सारी इंडिया से आई थी, सारे इंडिया के फॉलोवर्स।
बाद में जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ तो उसके बाद फिर मुझे बाकी रीजन से, पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, ओमान, गल्फ से मुझे फॉलोअर्स मिले, लेकिन पहला जो फैन था ना वो इंडिया से ही आया था। तो फिर अब हमने सोचा घर वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा। अब लंच ब्रेक चल रहा था अब्बू का, रोज दोपहर को ना सारे ड्राइवर बैठ के बातें करते थे, यार ये अपनी पाकिस्तानी लड़की है, बड़ी वायरल है, कभी यूके गई होती है, कभी पेरिस गई होती है, उसके पास गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह। अब अब्बू सारी बातें रोज सुन रहे होते थे। अब एक दिन ना अब्बू ने भी बोला, एक हफ्ते से तो सुन रहे थे, अपने दोस्तों को जाके बोला, यार मुझे भी तो दिखाओ कौन सी लड़की वायरल हुई हुई है। अब वो उनके दोस्त, इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट, उन्होंने वो जब वीडियो देखा, इट वाज मी। तो फिर उन्होंने अपने सारे दोस्तों को ऐसे देखा, बोला पता है ये कौन है? तो कहने लगे कौन है? ये मेरी बेटी है। तो अब्बू के दोस्त हंसने लगे, कैसी बातें कर रहा है, वो तो दुनिया घूमती है, बस ड्राइवर है, तेरी बेटी कैसे हो सकती है? अब्बू ने बोला रुको मैं अभी फोन करता हूँ। आगे उन्होंने फोन किया, मैंने कहा जी अब्बू। तो वो सारे दोस्त हैरान हो गए। उसके बाद मेरे अब्बू काफी प्राउड फील करते थे, वो मेरे लिए लोगों से लड़ जाते थे कि वो कपड़े पूरे पहनती है, वो वल्गर कुछ नहीं करती है, उसका कंटेंट एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो घूमती फिरती है, ट्रैवल की वीडियोस बनाती है। सो मेरे को अपनी बेटी पर फिक्र कोई नहीं है, मुझे उस पर प्राउड फील होता है। तो मेरे अब्बू ने हर जगह पर बैठकर डिफेंड किया, हर जगह पर बैठकर मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज उनको पता था कि मैं कुछ स्टूपिड नहीं कर रही हूँ सोशल मीडिया पर। सो उनकी हमेशा से मेरे पास सपोर्ट रही है। लेकिन मेरी जो अम्मी है, अम्मी आज भी मेरे सोशल मीडिया के काफी हद तक अगेंस्ट है, ये क्या पहना हुआ है, ये कैसे तैयार हुआ है, ये कैसा गाना सिलेक्ट कर लिया है, इस गाने को मैंने एक वीडियो बना हिला दूं यूपी, हिला दूं एमपी, उस पर भी अम्मी ने गुस्सा किया कि अच्छा अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तो रोक टोक अम्मी की तरफ से होती रहती है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिजा, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिजाब पहनो या घर में वैसा माहौल रहा हो, ऐसा नहीं रहा? नहीं, आप देखिए आजकल तो हर कोई मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहा है, रहने सहने के तरीके अलग हैं। सो मतलब मैं बताती हूँ, मेरे एक बॉस थे, मैं एक इंडियन कंपनी में पहले जॉब करती थी, एयरपोर्ट से पहले की बात है ना, तब मैं अपना चेहरा छुपाती थी, सर पे दुपट्टा ओढ़ती थी। तो मेरे बॉस जो थे ना वो हिंदू बॉस थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली आकर, बोलते एक बात बोलो। मैंने कहा बोलिए सर। कि अगर आप ये नकाब ना करो, तब भी आपका कैरेक्टर सेम था, आप अच्छी लड़की थी और अब भी आप अच्छी लड़की हो। सो योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी रिमेन्स द सेम। तो फिर उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो सही कह रहे, मैं चेहरा छुपाऊं ना छुपाऊं, मेरा कैरेक्टर, मेरा दिल तो साफ है ना। और ऊपर वाला ठीक है, हमें पर्दे का हुक्म है हमारे रिलीजन में, हम इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऊपर वाला दिल भी देखता है, नियतें भी देखता है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, अब मुझे ये सोशल मीडिया पर बताने की जरूरत नहीं है। अब ये है ना कि वक्त के साथ साथ, माहौल के साथ साथ खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जहाँ पर हिजाब अलाउ नहीं किया जाता है। तो माहौल के साथ साथ देखिए, जितनी भी मूवीज बनती हैं वहाँ पर हिजाब का काम नहीं मिलेगा, तो ये हमारा काम है, फिर सोसाइटी है। लेकिन हर किसी को अपने रिलीजन की परवाह है, तो हमारा दिल, हमारा खुदा हमारे मामला जानता है। तो कोई मतलब दुनिया के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन हिजाब करना होगा, जिस दिन दुपट्टा ओढ़ना होगा, उस दिन ये सारा सोशल मीडिया छोड़ दो। वो बस एक दिल की रजामंदी होती है, एक फैसला होता है। वो जिस दिन वो फैसला कर लिया ना, फिर कोई मुझे देखेगा भी नहीं। तो एक आना है लाइफ में। इतनी अच्छी बातें कर रही हैं आप, आपकी उम्र क्या है मुझे जानना है, और फैंस भी जानना चाहते हैं आपकी उम्र क्या है। देखिए, लड़कियां हमेशा अपनी एज छुपाती हैं, पर सोशल मीडिया पर ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे सबको पता है, इट्स 8 दिसंबर एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय 26, अभी मेरा 27 कंप्लीट हो जाएगा इस दिसंबर में। सर नेहा जी कमेंट कितने भाई बहन आप ये बताइए, फिर कमेंट देते हैं। अब ये एज आपने पूछ लिया, अगर मुझे अनफॉलो ना कर दे, मेरे को परेशानी होना चाहिए। नहीं, कोई अनफॉलो नहीं करेगा, आपके दिखने फॉलोअर बढ़ जाएंगे, देखिएगा। अच्छा, अब हम 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। बहन मेरी डॉक्टर है और सब लोग जानना चाहते हैं कि मेरी बहन कौन है। सो रिसेंटली क्या हुआ था कि एक जो क्रिकेट मैच था उसमें मेरे अलावा भी एक और लड़की वायरल। हाँ, एक और लड़की थी, मैंने भी सवाल आपको पूछा था वाला। तो अभी मैं बहुत जल्दी अपने YouTube ब्लॉग पर और आपके चैनल पर भी बताने वाली हूँ कि वो लड़की कौन है। सो अब आप सब इंतजार कीजिए कि मेरे अलावा भी किसी ने फ्लाइंग किस दिया था। सो अब हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे, नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं उनको आपके साथ कनेक्ट करवाऊंगी। अब सवाल बताइए। कमेंट था कि आपको धमकी भी आते हैं क्या वहाँ पर? इतना आप हिंदुस्तान के लिए प्यार दिखाती हो, धमकी भी आते होंगे, धमकी आते हैं क्या आपको? ऐसी कोई धमकी नहीं आती है। हमारे अपने पाकिस्तानी भी शाहरुख खान जी को पसंद करते हैं, सलमान खान जी को पसंद करते हैं, कोहली जी को किंग कोहली कहते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, धमकियां मतलब नहीं है, ये बस एक माइंड सेट है, मतलब एक नफरत भरी गई है कि ऐसा है वैसा है। मैं बताती हूँ ना, एक बच्चे से मिली ना बड़े सालों पहले, तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिया का चैनल लगाया और वो बच्चे ने मुझे बोला कि आपको पता है इंडिया का चैनल देखना हराम है। मैंने कहा आपको किसने बताया बेटा? तो बोला मेरे स्कूल में मुझे बताया गया। तो ये कुछ लोग होते हैं जो नफरत फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी देखिए किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, किसी हिस्ट्री में भी नहीं लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक्स होती हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कि हम में से 1-2 लोग होते हैं जो रॉन्ग मैसेज को आगे फैलाते रहते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते रहते हैं। अच्छा, ये आपने झुमके दिखा देंगे क्योंकि आपके झुमके बड़े ट्रेंड में हैं।
वो आजकल ना मैंने लहंगा चोली खरीद ली है बहुत सारे इंडिया आने के लिए, और अब तो मैंने ढोल वाले भी बुला लिए हैं कि मुझे वीजा मिल जाएगा तो ढोल बजा के हम एयरपोर्ट पर जाएंगे। तो तैयारी पूरी है, पर वीजे का कुछ हुआ नहीं। आर्यन जी का कमेंट है कि हमारे यहाँ लवकानी अगर भाभी बनती तो काफी अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए काफी अच्छा है। आर्यन आनंद कमेंट कर रहे हैं आपके भैया को भी तो मुझे पसंद करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ से दिल धड़कना जरूरी है ना, वन साइडेड कोई फायदा नहीं है। दुआएं साथ में है। भैया तो आप सेलेक्ट करिए ना पहले। तो आप कभी विराट की तरफ भागती हैं, कभी शुभमन गिल की तरफ भागती हैं। ये दो दिलों का फैसला है ना, दोनों तरफ से नजरें मिलनी चाहिए, दोनों तरफ से दिल धड़कना चाहिए। ईशान किशन पे भी दिल आ सकता है थोड़ी दिन बाद अगर ईशान किशन वापस आनी है। मोहम्मद सिराज की बात आपने कर ली। सिराज कितनी अच्छी भाई। तो मेरी YouTube पे सबने शादी फिक्स करा दी, हम दोनों का कपल फोटो बनाया हुआ था। सिराज के साथ है। हाँ, सिराज के साथ यही बात कर रहे हैं। में से किसी ने किया है। सिराज सर के लिए आपका क्या मतलब मानना है? आप क्या उनको कैसे देख रहे हो, कैसे मान रहे हो सिराज को? उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा है। मैं वो मैच देख रही थी, पर मेरा जो ज्यादा फोकस है ना वो बैट्समैन के ऊपर होता है, तो झूठ बोलने का फायदा नहीं है, मुझे बैट्समैन ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो बॉलिंग साइड पर मेरा ज्यादा फोकस ही नहीं था। तो नेक्स्ट मैच में देखेंगे सिराज जी क्या करते हैं। ज्यादा देखती हूँ मैं बैटिंग वाले टाइम पर मेरी नजरें क्रिकेट ग्राउंड में होती है, और जब वो फील्डिंग वगैरह चलती होती है तब मैं अपनी रील्स बना रही होती हूँ। आशीष सर आपसे क्वेश्चन आया है, आशीष सर सीमा हैदर की खबर को लेकर के, और फिर यहाँ लव खाने को ये दो पाकिस्तानी लोगों को आशीष सर आगे कितना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? ये कमेंट आया है कमेंट सेक्शन में, प्रियांशी ने किया। सीमा हैदर दूसरा टॉपिक है। सीमा हैदर कहें या सीमा सचिन मीना कहें, क्योंकि भाई हमारे यहाँ से अंजू जाती है वो तो फातिमा बन जाती है, लेकिन यहाँ सीमा हैदर ही है अभी। और क्योंकि बार-बार वो कह रही हैं कि वो सीमा हैदर नहीं है, सीमा सचिन मीना है। अब उन्होंने शादी कर ली है, हालांकि क्लीन चिट मिलती है नहीं मिलती है बात अलग है। सीमा को लेकर आप बात कर चुकी हैं, आपसे बात हो चुकी है, आप उनके तरीकों को गलत बता रही हैं। आप एक बार फिर से बताइए कि क्या उनका तरीका सही है नहीं सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप इंडिया जाना चाहती हैं, आप सही तरीके से आना चाहती हैं, लेकिन सीमा हैदर के इस तरीके को आप क्या कहेंगे? सीमा जी ने प्यार में जो किया वो सही किया, लेकिन वो थोड़ा सब्र करती तो लीगल तरीके से इसको कर सकती थी। चले अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं सीमा जी को एक मतलब सीमा जी की खुशी में चार चांद लगाने के लिए एक छोटा सा आइडिया देना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी शादी हो गई, फेम मिल गया, फैमिली सेटल हो गई, सब हो गया, अब इन दोनों की ना धूमधाम से शादी होनी चाहिए, जिसमें सारा मीडिया जाना चाहिए, सेलिब्रिटीज जाएं, उनको मतलब वो क्या मतलब एक हमारे में कहते हैं ना कि निकाह तो हो गया, अब रुखसती होनी चाहिए। दूल्हे का सेहरा, सचिन जी का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, तो इन दोनों की शादी धूमधाम से कराई जाए ताकि पूरी दुनिया देखे। हाँ, उन्होंने तो मुझे इन्विटेशन अभी से भेज दिया है कि जो जल रहा है जलने दो, जो अच्छी बातें कर रहे हैं, जो सच दिखा रहे हैं, उनका कहना है जो सच दिखा रहे हैं उन लोगों को मैं तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दूंगी। और मेरे लिए तो उन्होंने पहले इन्विटेशन तैयार कर रखा है कि अच्छा सा कार्ड शादी का मैं आपको भेजूंगा। मेरे को उन्होंने कहा उनकी शादी धूमधाम से कराएं, मतलब ठीक है धूमधाम से कराएंगे तो पता चलेगा ना। कि सीमा आ गई, अब बारी है लव खाने की, लव खाने जल्द से जल्द हिंदुस्तान में आए। इंशाल्लाह मैं आऊंगी और लीगल तरीके से आऊंगी। मुझे नहीं पता इस प्रोसेस में कितना वक्त लग जाएगा, बट आई प्रॉमिस मैं हमेशा ट्राई करती रहूंगी, क्योंकि एक दिन तो मेरा लिखा हुआ है वहाँ आने का और मुझे इस बात पर पूरे यकीन है आई विल बी देयर। पर कब कहाँ कैसे ये कुछ कह नहीं सकते, वो जब किस्मत का मतलब लिखा होगा तभी आएंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे और कोशिश जो है हमेशा लीगल तरीके से करते रहेंगे। कितने कागज जमा हो गए आपके? मेन अड़ंगा कहाँ से आ रहा है, पेज कहाँ फंस रहा है? स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम करेंगे अप्लाई BLS से। अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा कि जिसने स्पॉन्सर किया है उनको कॉल करके इंडिया में वेरिफिकेशन करवाई जाएगी कि स्पॉन्सरशिप लेटर जेन्युइन है, स्पॉन्सर जेन्युइन है, स्पॉन्सर का मतलब जो मतलब रिकॉर्ड है वो कैसा है। उसके बाद वो वेरिफिकेशन जब वहाँ से क्लियर होगी इंडिया से वापस दुबई आएगी तो वीजा इशू होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे पोस्ट में कह रहा था कि इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 250 लोगों को वीजा मिला है पाकिस्तानी और किसी को, यहाँ इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या न्यूज़ है? ये 250 लोगों को मुझे समझ में नहीं आई। मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से, कॉन्सुलेट की तरफ से कुछ पता है कि क्या स्ट्रेटजी है वीजास की, क्या चांसेस है, कोई अनाउंसमेंट हुई है लीगल? देखिए इसमें ना वीजा सिस्टम से ज्यादा कोटा सिस्टम होता है। अब कोटा होता है इसमें कि कितने उस मैच के लिए कितने लोगों को हम अलाउ करेंगे इंडिया आने के लिए। अब वो कोटा 200 का है, 250 का है, 500 का है, 1000 का है, ये अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी होती है वो मैं आपको शेयर करूंगा, और कितने लोगों का हो गया ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। आप अपनी कोशिश जारी रखिए और मैं इस वीडियो के एंड के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या है प्रोसेस, आगे स्पॉन्सरशिप वाला क्या प्रोसेस है। अभी कुछ लोग और जुड़े हैं जो जुड़े, फिर नहीं तो फिर टाइम हो रहा है। न्यूज रूम से वफा भाई जुड़ रहे हैं, वफा भाई का कुछ सवाल है लौकानी जी से, तो वफा भाई आप आकर यहाँ से सवाल कर लीजिए। वफा, इनका नाम वफा है और ये चाहते हैं कि आप इंडिया से जैसे वफा कर रही हैं और आपको भी इंडिया से वफा मिले। वफा आप मुझे मिलना चाहिए। एक सेकंड, वो मैंने पास्ता ऑर्डर किया, एक सेकंड। हेलो जी।
702 please. That address is wrong. It's 702. वफा थोड़ा फ्रेम साइड में करना, फ्रेम उधर जा रहा है इधर। वफा पूछो भाई आपकी फेवरेट, आप तो भाई पूछ के थक गए मेरे से वफा जी कि लब खानी से मिलवा दो, लब खानी से बात करा दो, आज वो सुनहरा मौका आ चुका है भाई। वफा पूछिए भाई। अब मेरा आपसे जानना यह है कि आपकी मोहब्बत इंडिया के लिए क्या सीमा हैदर जैसी है या इससे कुछ डिफरेंट है? क्या आप ये सब कुछ छोड़ करके इंडिया आना चाहेंगी, इंडिया में बसना चाहेंगी इंडिया के लिहाज से, या खाली आप खाली एक पॉपुलरिटी के लिए थोड़ा अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा अपना प्यार जता रही है, या दिल से मोहब्बत है? देखिए, सीमा जी के लिए वो ससुराल है और मेरे लिए मेरे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसियों के बाद वो ससुराल बनता है नहीं पता है, तो मेरे लिए पड़ोसी है। मेरा प्यार जो है पड़ोसियों के लिए, और बात तो फेमस होने की है। तो जब मैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आया है इंडिया में, जब मैं कोहली जी को कोहली जी बात सुने और ये मैच में हाईलाइट वीडियो, मेरे इससे पहले इनके टिकटॉक पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम पर 20-25 दिन पहले की बात है, आपके 2.2 थे जब मैंने देखा था, 2.2 फॉलोअर थे। और अब इतना नहीं, 20 दिन में आपके 5 हो गए। अब ये सोचिए कैसे वेजिटेरियन हो गई। हाँ, तो वेज खानों में मजा भी है ना, मतलब सब्जी, भिंडी, आलू, गोभी, बहुत अच्छा है वेज खाना। और स्पेशली मुझे इंडिया के खाने में लगता है थाली सिस्टम, थाली वाला खाना बहुत पसंद है। उसमें डिफरेंट वैरायटीज होती है। वो हमें लगता है टाइम आउट होने वाला है, आपको पूछना चाहे तो फटाफट पूछ लें। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडिया आने का, जैसे सीमा हैदर की तरह आपको इंडिया में घर बसाने का मौका मिले, तो आप शादी करना चाहेंगी? देखिए, अगर कोई लॉयल ऑफर मिलेगी, कोई अच्छी ऑफर मिलेगी, व्हाई नॉट। चलिए अब बंद करते, मेरी कॉल आ रही है। हाँ चलिए खत्म करते हैं। ठीक ओके। हमारे साथ लब खानी जुड़ी और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, और उसके बाद उन्होंने पास्ता भी ऑर्डर किया बीच, और उन्होंने बताया कि वीजा प्रोसेस उनका कहाँ तक पहुंचा है। करीब 34 मिनट तक हमारे साथ हो रही लब खानी, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, और उन्होंने कहा कि मेरा वीजा जो है लगेगा नहीं लगेगा, इंडिया वो आएंगे नहीं आएंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे नहीं देखेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप इंडिया के साथ जुड़े, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि लब खानी को जोड़िए, लब खानी से बात करिए, लब खानी से हम पूछना चाहते हैं वो इंडिया आई नहीं आई, तो हमने आपसे मिलवाया उनको। हाय फ्रेंड्स, तो ये था मेरा वीडियो आज का, जिसमें लबखानी जी आई थी इंडिया न्यूज़ के चैनल पर, और वो अपना इंटरव्यू दे रही थी। आई होप कि वो जो बातें बोल रही है वो सही हो और उनकी सभी मन की मुराद पूरी हो। वैसे देखने में बहुत क्यूट हैं और उनके बोलने का एसेंट जो है बहुत ही प्यारा है। बेस्ट ऑफ लक आपको लबखानी जी, कि आप इसी तरह ग्रो करें और आपकी सब मन की सभी मुरादें पूरी हो। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।